भगवान ओशो-रजनीश कहते हैं, कान सब आवाजें सुन सकते हैं, पर भीतर की ध्वनि को सुनने के लिए एक और कान चाहिए जो भीतर सुनता हो। आदमी मुर्दे की पूजा करता है, अस्थियां पूजी जाती है, राख पूजी जाती है, लाशें पूजी जाती है और जीवित का तिरस्कार होता है। आदमी कितना अद्भुत है, जो अपने दुख से परिचित हो जाता है वो दूसरों को कभी दुख नहीं देगा। तुम्हारी जिंदगी है, जो करना है करो, बस होश में करो, मूर्खता में नहीं। यह जीवन बहुत बड़ी जरूरत है। यदि तुम समझ सको कि अतीत अब कहीं नहीं है, इसके बाहर हो जाओ, यह समाप्त हो चुका है, इसे ढोए मत रहो और तब जीवन तुम्हें उपलब्ध होगा। दुनिया में ज्यादातर लोग असल में व्यस्त नहीं हैं, वे बस चिंता में खोए रहते हैं और यही चीज थकाने वाली होती है। मैं सन्यासी उस व्यक्ति को कहता हूं जिसने यह स्वीकार किया है कि मैं उत्तरदायी हूं अपने सारे दुखों के लिए। अधिकतर लोग दूसरों के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में ना कोई सुगंध है, ना कोई संगीत है और ना कोई नृत्य। यह अचेतन जीवन है, उसका कोई मूल्य नहीं। बस इतना ध्यान रखिए कि जब आप नहीं थे तब भी दुनिया आराम से चल रही थी और जब आप नहीं होंगे तब भी चलती रहेगी। ये जो थोड़ी देर का आपका होना है, इसे उपद्रव बनाने के बजाय उत्सव बनाने में अपनी ऊर्जा लगाएं। इस जगत ने आज तक आनंदित व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया है, यह सिर्फ दुखी व्यक्तियों को सम्मान देता है। हंसना ही मेरा धर्म है। मुझे गंभीरता बिल्कुल पसंद नहीं और इस बारे में मैं सचमुच गंभीर हूं। जब भी तुम्हें कहीं कोई जलता दिया दिखे, तुम उसके साथ हो लेना, उसकी लौ से लिपट जाना, उसी तरह जलना, तुम रूपांतरित होने लगोगे। दुख की अति मनुष्य को दुख के बाहर फेंक देती है, लेकिन हम कभी अति तक दुखी नहीं होते। तुम व्यर्थ में ही अच्छे अवसरों को ढूंढने में लगे हो। तुम जिंदा हो, क्या ये बड़ा अवसर नहीं? यदि अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हो तो आप एक गुलाम हो। जब तक तुम किसी को प्रभावित करना चाहते हो तब तक तुम अहंकार से ग्रस्त रहोगे। अगर मनुष्यों की प्रार्थनाओं को गौर से सुनो, जैसा कि मैं सुनता रहा हूं, तो मैंने एक ही सार पाया है कि सभी परमात्मा से यही कह रहे हैं कि तू हमारी मान, हम तेरी मानने को राजी नहीं है। धार्मिक वो है जो शांत है, मौन है, जो भीतर का अवलोकन करता है, जो दूसरों को समझता है, दूसरों का सम्मान करता है, जिसके चित्त में दूसरों को दुख देने का जरा सा भी भाव ना हो, वो धार्मिक है। शून्यता में सफलता का अपना एक मजा है। ना अपेक्षा है, ना उपेक्षा है, ना कोई वजह है। जीवन में जो भी घटित होता है वह सब कुछ तुम्हें जगाने के लिए होता है। हर घटना एक संदेश है, उसे समझो। अगर तुम्हें सामने वाले से ईर्ष्या बंद हो गई है तो इसका मतलब है मैं तुम्हें बिगाड़ने में सफल रहा। बुद्धि सिर्फ दुख को ही खोजती है। अहोभाव